अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 से 34 तक सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहले 44 क्वेश्चंस में हमें एवेल्यूएट करना है इंटेग्रल्स को। कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, इट्स अप टू यू। आप देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, या फिर सब्स्टिट्यूशन की मदद से आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 29 में ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेंड यानी इंटीग्रेंड फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसमें अगर आप नोटिस करें तो हम मल्टीप्लाई अगर दोनों फैक्टर्स को कर दें तो कुछ हद तक सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि देखें, कोसेक को मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन के साथ तो ये 1 बनेगा, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। कोसेक होता है 1/sin। फिर कोसेक को कोस के साथ करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा कोस। थोड़ा सा डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ, कोसेक की जगह मैं 1/sin लिख देता हूँ। ठीक है। अगेन माइनस सेकेंड 1/cos होता है, दिस इज साइन, तो ये हम लिख सकते हैं sin/cos, sin/cos। और फाइनली सेकेंड और कोस भी रेसिप्रोकल हैं तो ये भी 1 बन जाएगा। अब 1 और -1 ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 1 - 1 0। तो हमारे पास बचा जी नेगेटिव कोट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, राइट। अब इनकी इंटीग्रेशन के लिए बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट फार्मूलाज मौजूद हैं। आप टेबल नंबर 8.1 जो है इस एक्सरसाइज से पहले उसमें देख सकते हैं। आई थिंक फार्मूला नंबर 12 और 13 है। कोट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, लेकिन माइनस में होती है ये, राइट। नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो वो कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें टेंजेंट की तो इसकी इंटीग्रेशन होती है जी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। अच्छा, इसको भी अगर आप कोस लिखते हैं तो वो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, बल्कि हम लिख ही देते हैं इसको लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं रफली कर देता हूँ थोड़ा सा। नेचुरल लॉग ऑफ साइन की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ 1/cos। और अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, ये बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x। ठीक है। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 हम जानते हैं दिस इज 0, तो ये माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ cos x बनेगा। एक माइनस ये मौजूद है, बाय द वे साथ में हमें c भी लगाना है। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ साइन x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ cos x। इतना ही काफ़ी है, cos x एंड देन ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए ज़रा। इसमें साइन हाइपरबोलिक और इसके एंगल में है x/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5। साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट जानते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये x/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5 आ रहा है, तो हम पे सब्सटीट्यूट करेंगे। let's say u is equal to x/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5। अब dx को भी du में लेके आना है तो डिफरेंशियल अप्लाई करें। आई मीन du इज इक्वल टू ये आ जाएगा dx/2, बस नेचुरल लॉग ऑफ 5 इज अ कांस्टेंट तो वो 0 हो जाएगा। बाय द वे आप एक काम करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 है, इनफैक्ट 3 dx है, यहाँ पर dx/2 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करवा दे दोनों तरफ। 6 du बराबर आ जाएगा 3 dx के। अब हम अपने इंटेग्रल को x से u में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास है जी 3 साइन हाइपरबोलिक x/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5, नेचुरल लॉग ऑफ 5 dx। u में अगर आप इसको लिखेंगे तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक u
और 3 dx की जगह पर आ जाएगा 6 du। 6 एक कांस्टेंट है, बाहर लिख लें उसको। साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं, दिस इज कोस हाइपरबोलिक u प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब कोस हाइपरबोलिक u की जगह वापस उसकी वैल्यू लगा दें जो हमने शुरू में ली थी, तो आपके पास आंसर बनेगा 6 कोस हाइपरबोलिक x/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। 31 में आपके पास एक नोटिस करें तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है, इट्स अ रैशनल बट इम्प्रॉपर। तो पहले हम इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम अपने न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, विच इज x²-1। पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2x के साथ। 2x मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। माइनस करना है, साइन चेंज कर देंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, बाकी बचा 2x। मुझे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है? क्वोशिएंट दिस वन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो हम अपने इंटीग्रैंड फंक्शन को लिख सकते हैं, मतलब 2x³ divided by x²-1 can be written as 2x quotient। by the way quotient और remainder सेम आ गए, प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, डिवाइजर इज x²-1। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं पे ही ना इंटीग्रेट भी कर देते हैं इसको, मतलब इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर देते हैं along with of course dx। सिमिलरली इसकी राइट साइड पे भी 2x और उसके साथ में dx। अच्छा 2x का तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, 2 एज इट इज आ गया। x पे इंटेग्रल का जो पावर रूल होता है, पावर में क्या ऐड करें, 1 ऑलरेडी थी, ऐड करेंगे 2 हो जाएगी, इसी से डिवाइड भी कर दें, ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज़, सॉरी, इसमें लिमिट्स भी हैं √2 से लेकर 3 तक। √2 इज द लोअर लिमिट, 3 इज द अपर लिमिट, ठीक है। अच्छा अब अगला वाला भी सिंपल है, कैसे? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, आप चाहें तो इसको पहले सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर दें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये सीधा सीधा नेचुरल लॉग आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x²-1। और ओवरऑल जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन थी दैट इज √2 से लेकर 3 तक। 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब डायरेक्टली इसमें लिमिट लगा दें, अपर लिमिट इज 3² आ गया। सिमिलरली नेचुरल लॉग ऑफ 3² - 1 माइनस लोअर लिमिट है √2 स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ √2² -1 3² हम जानते हैं दिस इज 9। नेचुरल लॉग ऑफ 9 - 1 8 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 प्लस। अच्छा यहाँ पर भी देखें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 2 - 1 विच इज 1, राइट, नेचुरल लॉग ऑफ 1 आ जाएगा। तो मज़ीद इसमें देखें तो 9 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 8 -2 और ये -0 आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है वो 0 होता है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 7 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 8, दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा 32 में उसने आसानी ये कर दी है कि लिमिट्स दे दी हैं, अगर लिमिट्स ना प्रोवाइड करता तो ये थोड़ा मुश्किल होना था। अब आसान कैसे है, आप अगर नोटिस करें तो ये जो इंटीग्रैंड फंक्शन है दिस इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मैं लिख देता हूँ। फंक्शन के इनपुट को आप नेगेटिव से रिप्लेस करें और ये बराबर आ जाए -f(x) के, दिस इज ऑड फंक्शन, ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो आप नोटिस करें जरा, साइन के एंगल में x -x लिखेंगे तो वो बाहर आ जाएगा,
ऑड फंक्शन है और आपके पास इसकी जो लिमिट्स हैं, मैं एक मिनट इसको ना आपको स्केच करके दिखाता हूँ। नहीं जी, लेट्स से ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो -1 से 1 तक, मिसाल के तौर पर दिस इज -1 एंड दिस इज 1। ऑड फंक्शन है और हम जानते हैं ऑड फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। तो फर्ज कर लीजिए कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, मिसाल है, ऑल्दो कि थोड़ा डिफरेंट ही होगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन रहा है। अब इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर द कर्व प्रोवाइड करती है, तो होगा ये, जब आप इसका एरिया मालूम करेंगे, ये वाला पार्ट और उधर से ये वाला पार्ट, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक हो गया। तो बजाय कि हम इसको सॉल्व करने के, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं सिंस इंटीग्रैंड फंक्शन इज ऑड, सिंस integrand function is odd, integrand function वो odd है और इसके साथ साथ फंक्शन आपका odd है और इसके साथ साथ ये जो लिमिट्स हैं, ये बेसिकली -1 से 1 तक, ये जो आपको इंटरवल गिवन है, ये 0 के सिमेट्रिक है, यानी 0 के राइट साइड पे भी उतना ही है, लेफ्ट पे भी उतना ही है। ठीक है। एंड द इंटरवल इज सिमेट्रिक टू 0, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सॉरी, इंटरवल है, इंटेग्रल नहीं है। द इंटरवल इज सिमेट्रिक टू 0, सिमेट्रिक सिमेट्रिक टू 0। हेंस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0, -1 से 1 तक है, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलॉन्ग विथ साइन एक्स dx, this is equal to 0, right? That's it. Okay, 33 में अगर आप देखें तो इट इज स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई ओवर 1 माइनस वाई। अच्छा, इसको हम आई मीन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी इस सेंस में यूज नहीं हो सकती। फिर हम करेंगे इस तरह कि इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, बल्कि एक बार लिख देते हैं -1 से 0, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई ओवर 1 माइनस वाई डी वाई। अगेन इसी की हम कॉपी बनाते हैं एक, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई ओवर 1 प्लस वाई के साथ। ठीक है, एक साथ लिख लें या सेपरेट लिख लें, इट्स अप टू यू। बल्कि एक और काम करते हैं, इसको हम ना सेपरेट लिख लेते हैं, दोनों स्क्वायर रूट्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना 1 माइनस वाई अलहदा। इसी तरीके से फिर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई के साथ, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई एंड अलॉन्ग विद डी वाई। अब न्यूमरेटर में दोनों सेम टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस वाई ओनली। ठीक है ना, वो उसका स्क्वायर बनेगा, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। जबकि डिनोमिनेटर में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर आप वो फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है एंड इट वुड बी वाई स्क्वायर ओनली, दैट्स इट। यानी अब थोड़ी सी वो शेप बनने लग गई है जिसमें इंटीग्रेशन करना आसान होगी। अभी भी ऐसी मतलब डायरेक्टली अगर आप ऐसे ही चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आप एक काम करें, ये दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लें। 1 प्लस वाई है ना, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अलग, जबकि y ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को सेपरेट कर लें, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अलॉन्ग विद डी वाई। ओके,
अब पहला वाला जो इंटीग्रल, अच्छा मेरे ख्याल से लिमिट भी थी इसमें, यस लिमिट भी है -1 से 0 तक, -1 से 0 तक। अच्छा अब जो पहला वाला इंटीग्रल है वो मसला नहीं है, वो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला है बेसिकली साइन इनवर्स वाई है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा इंटीग्रल है उसमें आपको इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मसलन ऊपर न्योमिनेटर में सॉरी वाई है, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस वाई स्केयर का स्केयर रूट। तो एक काम करें, आप इसमें या तो आप यूँ कर सकते हैं कि दोनों को अलग-अलग करके सॉल्व कर लें, बल्कि अलग-अलग ही करते हैं। पहले वाला मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, ये बनेगा साइन इनवर्स वाई, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है, लिमिट्स हैं इसकी -1 से 0 तक, और उसके बाद दूसरे को फिलहाल वैसे ही रहने दें। एक काम करें, ये जो 1 माइनस वाई स्केयर का स्केयर रूट नीचे है इसको ऊपर ले लें, और इसकी पावर बन जाएगी -1/2, साथ में y भी है, एंड देन dy, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है -1 से 0 तक। अच्छा जी, अब साइन इनवर्स में ज़रा लिमिट्स लगा दें, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 0, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स -1, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स -1 है, ठीक हो गया। अच्छा दूसरे वाले को वैसे ही साथ में रहने दे, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, लें जी, साथ में वैसे ही इंटीग्रल आ गया, ठीक है। अब साइन इनवर्स 0 आप जानते हैं ये 0 के बराबर होता है, राइट, और साइन इनवर्स 1 कब होता है, इफ़ यू रिमेंबर, साइन इनवर्स 1 हमारे पास होता है π/2 पर, नेगेटिव भी साथ में आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 0 + π/2, और ये वाला इंटीग्रल अगेन साथ में वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन की मदद से करेंगे। अज्यूम करें u अगेन, या x ले लें, चले x ले लें, इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्केयर, डेरिवेटिव लें, dx बराबर आ जाएगा -2y dy के। लिमिट्स भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी, जब आपका y अप्रोच कर रहा है -1 को, यहाँ पे वैल्यू लगाएं तो आपका x अप्रोच करेगा आई थिंक 0 को, -1 का स्केयर 1 होता है, 1 - 1 इज 0, और जब हमारा y अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पर वैल्यू लगाएं 1 - 0 स्केयर 1, तो x अप्रोच करेगा 1 को, तो हमारा जो नया इंटीग्रल बनेगा, तो पहले तो π/2 वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद लिमिट्स 0 से लेकर 1 तक, 1 माइनस वाई स्केयर की जगह आ जाएगा x की पावर -1/2, और उसके साथ में माइनस का 2 है ना, बेसिकली इसको आप इधर ले आए तो ये dx/-2 आ जाएगा, dx ओवर, सॉरी यहाँ पर प्लस साइन है, dx/-2। अब इस -2 को आप मतलब के बाहर लिख लें, इट्स अ कांस्टेंट, π/2 एज इट इज, -1/2, जबकि अगर हम इंटीग्रल की बात करें तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा, -1/2 में क्या ऐड करें तो वो +1/2 होता है, इसी से डिवाइड भी कर दें, क्या ख्याल है। एंड ऑफ कोर्स लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इस केस में है 0 से 1 तक, ये वाला 2 और ये 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और आपके पास बनेगा बाकी π/2 माइनस, इसको आप स्क्वायर रूट लिख लें ज़रा, स्क्वायर रूट x, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 1 तक, ये जस्ट इस पर अप्लाई हो रही हैं। अच्छा जी, इसमें अप्लाई कर दें, अपर लिमिट इज़ 1, अपर लिमिट इज़ 1, स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट 0 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 1 होता है, तो अल्टीमेटली दैट्स द आंसर, π/2 -1, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। फाइनली आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है 34। आपके पास जो इंटीग्रेंड फंक्शन है दैट इज e⁻z प्लस e⁻z। तो एक काम करें, पहले इसको सेपरेट कर लें। सेपरेट कैसे, मतलब बेस जब सेम हो तो पावर्स ऐड करते हैं ना, तो उसी का उलट कर दें,
पावर्स ऐड हो रही हैं तो इसको अलग अलग लिख लें। ये बनेगा e पावर z, e पावर e टू द पावर ऑफ z, dz। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, राइट। अब हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। अगर मैं नाम दे दूं e की पावर z को u का, चलिए मैं लिख देता हूँ लेट u क्या लें, इट्स अप टू यू, नाम देना है सिर्फ e की पावर z। अब हमें dz को भी du में लेके जाना पड़ेगा, सही है ना। डेरिवेटिव लें, du बराबर आ जाएगा e पावर z के अलोंग विद dz। ठीक है। अब अपने गिवन इंटेग्रल को हम u में लिख सकते हैं, तो ये पहले वाला e की पावर z और dz मिलके बन जाएगा du। ठीक है। और उसके साथ में आ जाएगा हमारे पास e की पावर में u, e की पावर z की जगह u लगा दिया एंड अलोंग विद du, दैट्स इट। देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। अब e की पावर u का इंटेग्रल हम जानते हैं, ये वैसे ही आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसकी वैल्यू लगा दें साथ में। u की वैल्यू क्या थी जो हमने खुद ली थी, e की पावर z, तो दैट इज द आंसर, e टू द पावर ऑफ e पावर z प्लस c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। आज के लेक्चर में मेरे ख्याल में हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम 35 से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।